8. अर्श, आंध्र प्रदेश में एक जगह है लिपाक्षी, ओके जहां पे एक थीम पार्क है और ये थीम पार्क है डेडिकेटेड टू जटायु। जटायु द लेजेंडरी वल्चर, जो कि रामायण की कहानी में अक्सर जो है जिसका जिक्र होता है जी। अब आई मीन जब भी मैं हम लोग गूगल में लिपाक्षी की इमेजेस, हालांकि अभी तक मेरा जाने का सौभाग्य मुझे अभी तक मिला नहीं है जी, लेकिन जब भी उसकी इमेजेस वगैरह देखते हैं यार तो एक मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि कितना लेसर नोन कैरेक्टर है जटायु का और कितना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसका रामायण में। बहुत ज्यादा जी। तो इट फील्स वेरी गुड, काफी अच्छा लगता है ना कि इस कैरेक्टर के ऊपर इतना विशाल थीम पार्क एक बनाया गया है। उसमें बकायदा एक लेटा हुआ जटायु हुआ गरुड़ टाइप का कुछ लेटा हुआ है, ऐसा गरुड़ टाइप लेटा हुआ है और उसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जटायु की बात करना शायद जरूर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जटायु बहुत ज्यादा बर्ड है, इट्स नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन कैरेक्टर, एक बर्ड कैरेक्टर है। और कहते हैं कि जो विष्णु जी का वाहन था गरुड़ जी, ये जटायु उसी फैमिली से आता है, उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं एक तरीके से। और राहुल कहते हैं कि प्रजापति कश्यप जो थे जी, उनकी पत्नी थी विंता। ओके, उनके 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण, ऐसा कहते हैं जी। तो जो गरुण थे वो विष्णु जी का वाहन बन गए और जो अरुण थे ऐसा कहते हैं कि वो सूर्यदेव का वाहन बन गए। और अरुण से 2 और पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें जटायु और संपाति थे। ऐसा संपाति जो इनके भाई थे। आई गेस संपाति के बारे में भी बहुत कम विवरण मिलता है हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को, बहुत कम आई मीन। और हालांकि उनका भी एक बड़ा क्रिटिकल रोल रहा है रामायण में, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इनकी एक यंगर डेज की एक स्टोरी कुछ ऐसी आती है अर्श की, कहते हैं कि एक बार की दोनों भाइयों में जटायु और संपाति में शर्त लगी कि वो जो है सूर्य तक जाएंगे, सूरज तक का। और दोनों उड़ते हैं और जब जैसे ही वो सूर्य मंडल के पास पहुंचने लगते हैं तो जटायु जो आगे हो, जटायु के पंख जलने लगते हैं। जब संपाति अपने भाई को इस तरीके से खतरे में देखता है तो स्पीड बढ़ा करके वो जटायु के सामने आ जाता है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए वो अपने पूरे पंख खोलता है जी। और इस चक्कर में पूरे पंख खोलने की वजह से उसके दोनों पंख जल जाते हैं पूरी तरीके से। और वो जो है फिर जल करके आता है और पृथ्वी पे आके गिरता है विंध्याचल पहाड़ों के आसपास कहीं पे, जहां पे ऋषि थे नरशंका, जो बाद में उसकी देखभाल करते हैं संपाति। और ये मतलब इसके बाद जटायु कभी अपने भाई से मिल नहीं पाता जी। पूरे जीवन जो है ये लोग फिर अलग अलग बिताते हैं। अब देखिए, जैसे आपने बताया कि जटायु तो बच जाते हैं लेकिन जो संपाति हैं उनके पंख जल जाते हैं। संपाति के पंख जल जाते हैं। उनकी जो नियत थी सूर्य तक जाने की वो गलत नहीं थी, वो बस जाना चाहते थे वहां पे। इन दोनों में एक तरीके की रेस काइंड ऑफ लगती है जी। तो ऐसा कहते हैं कि जब सूर्यास्त हो जाता है, जब चंद्रमा आते हैं तो चंद्रमा ये हाल देखते हैं पूरा का पूरा कि उनको क्या। अच्छा, उस समय सूर्य और चंद्र का बहुत ज्यादा वो चलता था, कॉन्फ्लिक्ट चलता था कि सूर्य जो है वो गर्म कर देता है, चंद्र ठंडा कर देता है। तो चंद्रमा को हीलिंग का प्रतीक माना जाता था एक तरीके से। तो कहते हैं कि चंद्रमा एक ऋषि के रूप में आते हैं और वो देखते हैं कि संपाति की क्या दशा हो रखी है। फिर चंद्रमा उन्हें एक वर देते हैं, बोलते हैं कि जब भी आगे के काल में जब भी कोई वानर तुम्हें देखेगा, कोई वानर की जो सेना होगी पूरी या वानर प्रमुख तुमको देखेगा, तो तुम्हारे जो पंख हैं वो अपने आप हील हो जाएंगे, तुम पूरी तरीके से ऑन द स्पॉट ठीक हो जाओगे, ऐसा करके। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी जी। बहुत स्टोरी कुछ ऐसी हर्ष की इवेंचुअली जब सीता माँ का हरण होता है और वानर जो है सीता माँ को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में जाते हैं, तो एक वानरों की टोली संपाति की गुफाओं के पास भी पहुंचती है विंध्याचल पहाड़ों पे, जिसको आई थिंक जामवंत और अंगद, नल, नील वगैरह लीड कर रहे होते हैं। तो संपाति जब इन लोगों को देखता है, संपाति एक विशाल काय वल्चर, चील वाली चिड़िया, तो जब उनको देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि मेरा भोजन आ रहा है। तो ये वानर सब थके हुए होते हैं। उसके बाद संपाति यहाँ पहुंचते हैं, कहते हैं अरे वाह बढ़िया, तो मेरा खाना आ गया मेरे हाथ, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी जी। और तब जो है जो अंगद होता है, अंगद बाय द वे बड़ा स्मार्ट कैरेक्टर है जी। तो अंगद जो है वहां पे मतलब जो है रोने लग जाता है, कहता है मुझे अब साक्षात जो है प्रभु आपके आंखों में मुझे अपनी मृत्यु काल दिखाई दे रहा है। और हम तो एक अच्छे उसके काम से निकले थे, एक महान चिड़िया थी जटायु, जो कि हमारी सीता माँ की रक्षा करते करते वो वीर गति को प्राप्त हुई, शहीद हो गई, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी।
और ऐसे वैसे जब संपाति को जो है सुनाई देता है जटायु, तो एकदम अधीर हो जाता है कि ये क्या, ये तो मेरे जटायु की नहीं बात हो रही। तो फिर इवेंचुअली बताते हैं जटायु का ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद फिर जो है संपाति एकदम खून के आंसू होता है कि मेरा भाई मर गया ऐसे वैसे। और उसके बाद वो प्रतिशोध की वो लेता है, शपथ लेता है कि हम जो है अब मैं तुम लोगों की मदद करूंगा और फिर मैं जाऊंगा इस लड़ाई में। और शायद उसी टाइम जो उसके जो पंख होते हैं वो हील हो जाते हैं वापस से, हील हो जाते हैं, वो वापस उगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन राहुल, जब आप बात कर रहे हैं जटायु की, क्योंकि टॉपिक हमारा जटायु है जी, तो अभी आपने बोला था कि जब युद्ध होता है रावण और जटायु का, राहुल जी, मैं आपको उस युद्ध के बारे में थोड़ा इन डेप्थ बताना चाहूंगा, क्योंकि वो युद्ध अगर जटायु नहीं होता राहुल पूरे रामायण में, तो शायद कभी श्री राम को पता ही नहीं चलता कि कहाँ एक्चुअली सीता माँ गई कहाँ है। बहुत सारी जगह ये उल्लेख मिलता है राहुल कि जो जटायु थे उन्होंने देखा कि कोई जो है स्त्री का हरण करके ले जा रहा है, उनको नहीं पता था कि वो सीता माँ है जी। स्टिल एक कहते हैं कि उनको धर्मराज भी बोलते हैं जो जटायु हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो भी ले जा रहा है हमें इसको रोकना है। उन्होंने रावण को युद्ध के लिए ललकार दिया, सीधा युद्ध के लिए, ये जानते हुए भी कि वो रावण है। इनको सब पता था रावण के बारे में कि रावण कितना क्रूर है, वो नष्ट कर देगा। उन्होंने फिर भी ललकारा और ऐसा कहते हैं कि वो युद्ध करीबन 12 पहर तक चला है। मतलब रावण को उन्होंने 12 पहरों तक परेशान किया है। अगर 12 पहर हमारे आज के हिसाब से आप देखेंगे तो आप ये समझ के चलिए 8 प्रहर का हमारा एक दिन होता है, ठीक है। तो 12 पहर मतलब 1.5 दिन तक जटायु ने उनको परेशान किया, पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करी। इसी बीच में कहा जाता है कि रावण का जो सारथी था उसको भी जटायु ने मार डाला। मतलब जो पुष्पक विमान उड़ा रहा था उसे भी मार डाला। मतलब उसके अंदर पुष्पक विमान की भी अपनी एक अलग कहानी, उनके सारथी की भी कहानी है कि वो मर नहीं सकते थे, लेकिन वो जटायु जो बोलने वाला पक्षी होगा उसके थ्रू मरेगा। मुझे लगता है कभी न कभी विमानों की बात अलग से करेंगे, बट एनीवेज बिल्कुल करेंगे। तो जब रावण के सारथी को मार डालते हैं और रावण के ऐसा कहते हैं कि लड़ाई के दौरान रावण का जो बाण होते हैं, जितने भी बाण होते हैं उसके वो सारे बाणों को वो चुरा लेते हैं। जो जटायु चुरा लेते मतलब खींच के फेंक देते हैं उसको एक तरीके से। ओके। तो अब रावण के पास कुछ बचता नहीं है दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के अलावा। तो ऐसा कहते हैं कि उस वक्त पहली बार रावण निकालता है चंद्रहास। राइट, जटायु जी का वध चंद्रहास से किया गया था। उनके जो पंख काटे गए थे, उनके पंख कट नहीं सकते थे। उनको भी वरदान प्राप्त था चंद्रमा के जरिए कि उनके पंख मतलब इतने मजबूत होंगे कि वो कट नहीं पाएंगे। चंद्रहास का ही इस्तेमाल हुआ। तो चंद्रहास का ही इस्तेमाल हो गया। और चंद्रहास इकलौता एक ऐसा अस्त्र है राहुल जिस पर टॉपिक बन सकता है, क्योंकि चंद्रहास जहां जहां रावण ने चलाया है वहां वहां उसकी विजय हुई है। चंद्रहास वैसे शिवजी का शस्त्र था, शिवजी का शस्त्र था। और शिवजी ने कहा था तुम इसको जिस भी देव या किसी पर भी तुम इस्तेमाल करोगे वो इंसान मर ही जाएगा, ये कभी खाली नहीं लौटेगा। वहां से होता है ना कि कुछ अस्त्रों को हम खाली लौटाल देते हैं, लेकिन ये खाली नहीं लौटता। तो रावण ने चंद्रहास का प्रयोग करा। आज तो अच्छा एक चीज ये शायद से मिस हो गया था परशुराम जी के एपिसोड में। तो परशुराम जी का जो परशु था, कहते हैं लोग कि वो भी चंद्रहास ही था, वो भी शिवजी का दिया हुआ था। अब ये वही है धारणा है, शायद वो था चंद्रहास। एनीवेज, तो टॉपिक पे हम आते हैं। जब वो चंद्रहास से जटायु को मारता है, एक पंख उखाड़ता है, तो ऐसा कहते हैं कि जो जटायु है वो अपने पंजे से रावण की कमर पर एक प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि रावण को तब तक दर्द होता है जब तक वो मर नहीं जाता। उसको वो दर्द हील हो जाता है जटायु का, लेकिन मतलब वो उसको अंदरूनी दर्द तब तक होता है जब तक रावण मरता नहीं है, जब तक प्रभु श्री राम उसके सामने आते नहीं है। तो वो एक तरीके का कर्ज दे जाते हैं उसकी कमर पे जाते जाते। और जब एंडेड में उसको उसके दोनों पंख को काट देते हैं, क्योंकि जटायु पंख के बिना कुछ नहीं है, तो वो नीचे एकदम धराशायी होके जमीन पे गिर जाते हैं। गिरता है। फिर वही स्टोरी है कि वहां पे श्री राम आते हैं, उसके बाद वो उनको बताता है कि आपकी स्त्री को फला फला ले जा रहा था, ऐसे वैसे। अगेन आपने जब बोला मुझसे कि लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में रहते हैं हमेशा, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने एपिसोड आए हैं वहां लक्ष्मण जी का रेज सामने आया, तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है राहुल, कि जब वो पहली बार जटायु से आमना सामना करते हैं राम और लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी उनको मारने जाते हैं जटायु को। कहते हैं मुझे लगता है कि इस जानवर ने सीता माँ को खा लिया है एक तरीके से। तो वो पूरा एकदम धनुष वनुष लेके रेडी हो जाते हैं मारने के लिए उनको। तब वो जो जटायु हैं वो बताते हैं कि राम को तो वो जानते थे क्योंकि दशरथ के दोस्त होते हैं बहुत ज्यादा जी। तब वो बताते हैं कि ये पड़ा है रावण के अस्त्र, उनके बाण पड़े हुए, ये पड़ा है रावण का सारथी, और ये हूं मैं रावण से युद्ध करते करते यहाँ पर मर गया। तब भी वो रावण का परिचय देते हैं
वो बताते हैं कि रावण कौन है राम जी को। शायद वो एक पहला ऐसा संवाद है जिसमें रामायण में रावण का जिक्र है, बताया गया है कि ये रावण है। जटायु और राम के बीच का संवाद। अर्श कहते हैं जो संपाति था, जो इनका भाई था, जब वानर उनके पास जाते हैं तो संपाति के पास भी एक तरीके की दिव्य दृष्टि थी। ओके। संपाति भी लगभग 1000 योजन यानी मतलब आज के 100 मील के आसपास 250 किलोमीटर तक का वो देख सकता था, और उसी ने जो है देख करके आइलैंड लोकेट किया था जहाँ पे श्रीलंका, बेसिकली जहाँ पे लंका है और जहाँ पे सीता माँ। इनफैक्ट उसने यहाँ तक बताया था कि मैं देख पा रहा हूँ कि वहां पे अशोक वाटिका है जहाँ पर जो है सीता माँ बैठी हुई है किसी के वियोग में। उसने यहाँ से ही देख लिया था, उसने वहीं से देख लिया था, विंध्याचल पर्वत से देख लिया था, ऐसा कुछ है। और फिर जाके फिर ये खबर जो है पहुंची थी क्या कहते हैं बाकी और श्री राम वगैरह के पास। तो खैर ये अलग अलग कहानियां हैं, हालांकि सबका सेंस निकाल पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। कुछ लोग कहते हैं जटायु ने बता दिया था। हाँ, मैंने ये सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि सीता माँ ने हर जगह अपने वो गहने कुछ कुछ डाले हुए थे तो उससे ढूंढाया था, आगे का रास्ता और क्लियर हो गया था, एक तरीके से रास्ता और क्लियर हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वानरों ने, जो अभी हमने एक आध एपिसोड पहले बात करी थी कि सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों को भेजा था, तो उनमें से कोई पार्टी किसी ने आगे से रिपोर्ट किया। तो आपको क्या लगता है कौन सी थ्योरी ज्यादा रेलेवेंट है? आई थिंक वही बात है ना कि अब कौन सी थ्योरी रेलेवेंट है ये कह पाना तो आई थिंक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये लेजेंडरी एपिक्स हैं। बट कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस है वो मोर और लेस, अब आई मीन जैसा मैंने बताया आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास हो रहा है, तो सुग्रीव के माध्यम से ज्योग्राफी हो रही थी, आपके जटायु के माध्यम से त्याग की स्टोरी हो रही थी, की भावना हो रही थी, सीता माँ के उससे भी एक त्याग की स्टोरी हो रही थी कि भैया वो बोला अपने आभूषण फेंकते हुए जा रही थी जी। तो आई थिंक ये सोचना कि कौन सी सही कौन सी गलत, इस काइंड ऑफ बिजार। जी बिल्कुल। अब जटायु के मरने की जो कहानी है राहुल, जो जिसमें जटायु जी मर जाते हैं, उनके त्याग के साथ साथ एक और बहुत ज्यादा उनका भाव बहुत ज्यादा फेमस था, जैसे हम कहते थे कि जब श्री राम ने ये बोला कि जो उनका संस्कार है मरने के बाद, ऐसा भी कहते हैं एक मत के अनुसार कि श्री राम जो है वो जटायु को पिता समान मानने लगे थे, क्योंकि उनके पिता के दोस्त थे वो जटायु। जी दशरथ के बड़े करीबी दोस्त, बहुत करीबी दोस्त थे जी। तो श्री राम ने ये बोला कि जो जटायु हैं उनका अंतिम संस्कार मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। कहा जाता है कि जटायु की जो चिता थी उसको मुखाग्नि श्री राम ने दी थी, प्रॉपर एज अ बेटा बनके कि मैं आपका बेटा हूं। और तो उन्होंने पूछा भी था इवन जटायु से कि आप अब मुक्ति धाम की ओर चले जाएंगे, अब आपको मतलब होता है ना एंड में बोला जाता है, तो जटायु कहते हैं कि सिर्फ आपके होने से मैं मुक्त हो गया हूं, तो मुझे जीवन दान नहीं चाहिए। इवन श्री राम ने यह भी बोला था कि अगर आपको संजीवनी चाहिए, अगर आपको ऐसा वरदान चाहिए जिससे आप अमृत को प्राप्त हो जाएं और आप जिंदा हो जाएं, ताकि आप हमें अच्छे से रास्ता दिखा सकें, तो हम आपको वो भी कर सकते हैं। लेकिन तब उन्होंने मना कर दिया था, जटायु ने स्वयं अमृत को अस्वीकार करा था और बोला था कि नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए, वो भी आप ही के हाथों। तब जाकर उनका दाह संस्कार पूरी तरीके से किया और एंड हो गया। एक बहुत ज्यादा मान्यता ये है कि जटायु का जहां अंतिम संस्कार हुआ था राहुल, उससे जो धुआं निकला था वो तब तक चलता रहा था, वो तब तक उसने राम जी का साथ दिया है जब तक उन्हें सीता जी मिल नहीं गई हैं। मतलब वो सीधा अशोक वाटिका तक गया था, उसका जो धुआं था, उनका जो धुआं था उसके उनकी चिता का। कहते हैं कि वो मरने के बाद भी श्री राम की मदद करते रहे उस एक अपनी प्राणात्मा के जरिए। जी अच्छा, कहते हैं ये भी है कि श्री राम ने जब जटायु का वो अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उस टाइम पे अपनी जटाओं से, अपने बालों से, अपने केशों से उन्होंने जटायु की जो डेड बॉडी थी, शरीर था, उसका साफ किया था, जो उनका शव था उसको साफ किया था। जी एग्जैक्टली। और उसके बाद जो है गोदावरी नदी में ले जा करके उसको पहले स्नान कराया, नहलाया, केशों से उसको साफ किया, उसके बाद जाके उसका अंतिम संस्कार किया था और काफी देर तक विलाप भी किया था बिल्कुल उसके साथ में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो जटायु को एक अमर कैरेक्टर बनाता है वो चीज कहीं ना कहीं शायद ये भी है कि श्री राम उस साक्षात भगवान को, स्वयं भगवान विष्णु उनके मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, भगवान विष्णु ने उनका आखिरी संस्कार किया। आई थिंक इसके बाद तो मोक्ष मिलना तय था एक तरीके से देखा जाए जी। और राहुल, अगर आप देखेंगे कि जितने भी कैरेक्टर हैं, राम जी हो गए या फिर आप मान के चलिए लक्ष्मण, जितने भी कैरेक्टर हम सुनते हैं रामायण के अंतर्गत, सभी का कहीं ना कहीं पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन जटायु का पुनर्जन्म नहीं हुआ है।
कभी भी। जटायु को एज अ जटायु ही पूजा जाता है या फिर माना जाता है। उनको कभी ये नहीं देखा जाता है कि इनका कोई पुनर्जन्म रहा हो या फिर कुछ ऐसा करके। कभी मुझे सुनने में तो नहीं मिला है, क्योंकि मोक्ष मिल गया है उनको उसी समय के बाद। राइट, शायद उसी टाइम इनको मोक्ष प्राप्त हो गया था। लेकिन बस वही है कि वो हमारी कहानियों में अमर हो गए एक तरीके से। और आज भी जब सैक्रिफाइस की, त्याग की बात होती है, जो पहले जो नाम जहन में आते हैं उनमें से एक जटायु भी हमेशा सबसे पहला नाम, और शायद ये हमेशा रहेगा।